क्या आप भी अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं और जीएसटी नंबर तुरंत लेना चाहते हैं? बिना किसी झंझट के। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन रुकिए, कहीं इस सुपरफास्ट रजिस्ट्रेशन के चक्कर में आपको भारी पेनल्टी न भरनी पड़ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लक्ष्मण झा और आप देख रहे हैं जेएफएस टैक्स टिप्स। दोस्तों, 1 नवंबर 2025 से सरकार ने एक नया और काफ़ी चर्चित नियम लागू किया है, जीएसटी रूल 14A। छोटे व्यापारी, फ्रीलांसर, स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यह एक गेम चेंजर हो सकता है, लेकिन इसके कुछ जोखिम भी हैं जो आपको पता होने चाहिए। आज के इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे रूल 14A क्या है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे लें, इसके फायदे और नुकसान क्या है और सबसे बड़ा अपडेट, इससे बाहर कैसे निकलें। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। रूल 14A क्या है? यह सीजीएसटी रूल 2017 में जोड़ा गया एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन स्कीम है। आसान शब्दों में, अगर आप B2B रजिस्टर्ड ग्राहकों को माल या सर्विस देते हैं और आपकी हर महीने की कुल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, तो आप इस स्कीम का विकल्प चुन सकते हैं। ध्यान रखें, यह लिमिट टर्नओवर पर नहीं बल्कि टैक्स अमाउंट पर आधारित है। कौन ले सकता है रूल 14A में रजिस्ट्रेशन? आपके महीने का B2B आउटपुट टैक्स 2.5 लाख से कम होने चाहिए। दूसरा है, एक स्टेट यूटी में एक पैन पर केवल एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन होने चाहिए। तीसरा है, आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है। यह पूरी तरह वॉलंटरी है, लेना है या न लेना आपकी मर्जी है। रूल 14A में अप्लाई कैसे करें? अब सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करें। प्रोसेस एकदम आसान है। जीएसटी पोर्टल पर जाएं, सर्विस मेनू में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करें, न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएं। फॉर्म जीएसटी REG 01 भरते समय ऑप्शन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 14A को यस करें। बाकी प्रक्रिया नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जैसी ही है। उसके बाद क्या करना है? प्राइमरी ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करें। अगर आपके रिस्क पैरामीटर क्लियर है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में जहां 7 से 30 दिन लगते हैं, वहीं रूल 14A में सिर्फ 3 वर्किंग डे में आपका GSTIN ऑटो अप्रूव होकर आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखें कि सब डॉक्यूमेंट सही लगाएं, नहीं तो बाद में नोटिस आ जाता है कैंसिलेशन का। अब बात करते हैं रूल 14A के फायदों की। सबसे बड़ा फायदा यही है कि सिर्फ 3 दिन के अंदर GSTIN मिल जाता है, कभी कभी तो 1 दिन में भी आ जाता है। दूसरा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन बाद में होता है, जीएसटी नंबर आपको तुरंत मिल जाता है। तीसरा फायदा है, फिजिकल वेरिफिकेशन के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो भी बाद में। चौथा है, फ्रीलांसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और छोटे सर्विस प्रोवाइडर जिन्हें अपने B2B क्लाइंट्स को जल्दी इनवॉइस देना होता है, उनके लिए ये बेस्ट है। अब बात करते हैं रूल 14A के नुकसान की। हर चमकती चीज सोना नहीं होती है दोस्तों। अब इसकी सच्चाई और नुकसान सुन लीजिए, क्योंकि बहुत लोग सिर्फ 3 दिन वाला फायदा देखकर अप्लाई कर देते हैं। पहला, कैलकुलेशन प्रॉब्लम। लिमिट आपके टर्नओवर पर नहीं, टैक्स पर है। अगर आप अलग अलग जीएसटी रेट्स में डील करते हैं तो हर महीने इसे ट्रैक करना सिरदर्द हो सकता है। दूसरा है, स्पाइक इन बिजनेस। पोर्टल आपको कोई अलर्ट नहीं देगा कि आप 2.5 लाख लिमिट के पास पहुंच गए हैं। अगर किसी भी महीने आपका टैक्स 2.5 लाख से 1 रुपया भी ऊपर गया तो आपको तुरंत उससे बाहर निकलना होगा। तीसरा, पेनल्टी। अगर लिमिट क्रॉस हो गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, पेनल्टी लग सकती है और सबसे बड़ी बात, आपके कस्टमर का ITC भी रिवर्स हो सकता है। अब है रूल 14A में रजिस्ट्रेशन किसे नहीं लेना चाहिए? जिनका टर्नओवर ऊपर नीचे या फ्लक्चुएट होता रहता है, जिनका B2C सेल्स ज़्यादा है, या जो भविष्य में मल्टी स्टेट एक्सपेंशन की सोच रहे हैं, 14A के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं लेना चाहिए। रूल 14A रजिस्ट्रेशन से विड्रॉल कैसे करें? अब आते हैं आज के सबसे बड़े अपडेट्स पर। मान लीजिए आपने रूल 14A ले लिया था, लेकिन अब आपका बिजनेस बढ़ रहा है या आप इस झंझट से बाहर आना चाहते हैं, तो क्या करें? 21 फरवरी 2026 को GSTIN ने एक नई सुविधा पोर्टल पर लैग कर दी है। अब आप फॉर्म GST REG 32 भरकर रूल 14A से आसानी से बाहर आ सकते हैं। 14A रजिस्ट्रेशन से विड्रॉल कैसे करना है?
वही है, सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करें, सर्विस मेनू में जाएं, रजिस्ट्रेशन पे जाएं, उसमें एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल फ्रॉम रूल 14A पर क्लिक करें। ये लिंक सिर्फ उन्हीं को दिखेगा जो इस रूल में रजिस्टर्ड हैं। वहां आपका रूल 14A का स्टेटस अपने आप नो हो जाएगा। आपको बस विड्रॉल का कारण लिखना है और फिर से अपना आधार ऑथेंटिकेशन पूरा करना है। 14A रजिस्ट्रेशन से बाहर होने के कुछ शर्तें हैं। क्या सब है देखते हैं। पहला है, अप्लाई करने से पहले आपके पेंडिंग रिटर्न्स फाइल होने चाहिए। अगर 1 अप्रैल 2026 से पहले अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम पिछले 3 महीने के रिटर्न्स, और अगर बाद में कर रहे हैं तो कम से कम 1 टैक्स पीरियड का रिटर्न फाइल होना जरूरी है। दूसरा है, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करने के 15 दिनों के अंदर उसे सबमिट करना होगा। 15 दिनों के अंदर ही आधार ऑथेंटिकेशन भी करना होगा, वरना ARN जनरेट नहीं होगा। जब तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है तब तक आप कोई भी अमेंडमेंट या कैंसिलेशन फाइल नहीं कर पाएंगे। एक बार अप्रूवल मिल गया तो फॉर्म GST REG 33 में ऑर्डर आ जाएगा और अगले महीने की 1 तारीख से आप नॉर्मल GST रिजर्व में आ जाएंगे। तो दोस्तों, रूल 14A छोटे और स्टेबल बिजनेस के लिए बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें सेल्फ मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने टैक्स फ्लो पर पूरा कंट्रोल नहीं है तो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ज़्यादा सुरक्षित विकल्प हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ग्रुप्स में शेयर करें और JFS टैक्स टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और शानदार अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।